कहते हैं उपन्यास और फिल्म देखने से आत्मा की सबसे जास्ती दुर्गति होती है। उपन्यास रामायण जो है, जो अभी हम पढ़ते हैं, वो तुलसीकृत रामायण कौन से युग में लिखी गई है? कलयुग में लिखी गई है, अभी 500 400 500 साल पहले। और जो शास्त्र हैं भागवत महाभारत, ये तो 2-2,500 साल पहले के लिखे हुए हैं, गीता आदि। तो उस समय सतो प्रधान युग था या अभी सतो प्रधान युग है? तो जिस युग में जो चीज रची जाती है उसमें उतनी सात्विकता होती है। और वाणी में बोला जैसे 76 हमको कोई दूसरे के शरीर में प्रवेश करके दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं करना है, घर वापस जाना है। माना सूक्ष्म शरीर से नहीं प्रवेश करना है, या आत्मिक स्थिति धारण करके नहीं प्रवेश करना है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा है, वो सूक्ष्म शरीर धारण करके पाठ बजाय रही है। अभी हमको कौन कौन से शरीर हैं? स्थूल शरीर है और उस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। तो अभी हमें पाठ नहीं बजाना है ऐसा कि सूक्ष्म शरीर से हम कोई में प्रवेश करके पाठ बजावे। अभी की बात है। भविष्य में जब हम आत्मिक स्टेज पकड़ लेंगे, सूक्ष्म शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा, उस समय तो आत्मा श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ पाठ बजावेगी। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि बीज रूप स्टेज में रह करके काम करेगी। जो भी कार्य करेगी सच्चा काम करेगी। इतने बड़े बड़े एटम बम बनाए के रखे हुए हैं, बनाने वाले असुर हैं या देवता हैं? दुनिया का ध्वंस करने के लिए इतनी खतरनाक चीज बनाई हुई है, परंतु बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है उसको नष्ट कर सकें या उसका उपयोग कर सकें, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया ही स्वाहा हो जाएगी, उसमें हम भी स्वाहा हो जाएंगे। तो जो आत्मिक स्टेज वाली आत्माएं होंगी, जिनके द्वारा परमधाम इस सृष्टि पर उतर आवेगा, ऐसी संगठन की पावर होगी कि दुनियावी जो 5 तत्व हैं वो आक्रमण ही नहीं कर सकेंगे। उन आत्मा बनी हुई हुजूम के ऊपर वो जब देखेंगे कि ऐसी संसार छोटा सा हमारा तैयार हो गया, तो जो देवहानियों का संसार है, जो आत्माभिमानी बन ही नहीं सकते, जन्म जन्मांतरों की उनके ऊपर कट चढ़ी हुई है देह अभिमानियों की, उनका विनाश कराना पड़ता है। अगर वो विनाश नहीं होवे तो नई दुनिया भी नहीं आ सकती, क्योंकि पतित दुनिया में सब पतित ही कहे जाते हैं और पावन दुनिया में सब पावन कहे जाते हैं। इसलिए पतितों का ध्वंस करना ही पड़े। और पानी में से पार उतर गए तो कैसे उतरे? और पानी ज्ञान जल का पानी था, ज्ञान का सागर था या स्थूल जल था? ज्ञान का सागर था। और उस ज्ञान के सागर में से आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माएं पार जावेंगी या देह अभिमानी पार जावेंगे?
जो आत्मिक स्थिति वाले थे वो पार गए। पार गए कौन? जो पत्थर बुद्धि थे, उन पत्थर बुद्धियों को भी पानी में तैरने लायक बनाई दिया। दो बंदर दिखाते हैं कि उनके हाथ से वो पत्थर तैराए जाते थे और वो तैरने लगते थे। नहीं तो पत्थर डूबेगा या तैरेगा? पत्थर बुद्धि होंगे तो विकारों की दुनिया में डूब जाएंगे। पत्थर से अगर पारस बुद्धि बने हैं ज्ञान लेकर के, तो ज्ञान में तैरने वाले पार जावेंगे, डूबने की तो बात ही नहीं। और बाबा, जो माउंट आबू में विकास मेरी दादी ने शरीर छोड़ा है, वो भक्ति मार्ग में किसी आत्मा के अंदर पार बढ़ जाएंगी या एडवांस की आत्मा में? जो भी आत्माएं ब्रह्मा को फॉलो करने वाली है वो ब्रह्मा जैसी गति पावेंगी या कोई दूसरे प्रकार की गति पावेंगी? ब्रह्मा जैसे। दादी ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी या बाप के पार्ट को पहचानने वाली थी? ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी। तो जिसको फॉलो करेंगे वो याद आवेगा, तो ब्रह्मा की गति को पावेंगे। ब्रह्मा जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, ऐसे दादू को भी अपने ग्रुप की जो भी आत्माएं हैं उनमें ही प्रवेश करके पार्ट बजाना है। और बाबा इसमें भी ऐसा पॉइंट है ना कि लक्ष्मी 2008 में आने वाली है वैष्णव शक्ति। और पॉइंट कोई ऐसा नहीं है मुरली में, नहीं ऐसा बुलाए, लेकिन समझने की बात है। लेकिन एक बात ये भी तो बाबा ने मिसाल दिया है ना, वो पपीते के पेड़ वाला, कि 2 किलोमीटर के अंदर अगर पपीते का मादा वृक्ष है तो वाइब्रेशन खींच लेगी। तो ऐसे ही कोई चैतन्य आत्मा है जो कि ना उस संगठन में आएगी, ना उसको देखेगी, ना मिली बगैर गर्भ को धारण करेगी, तो ये कैसे साबित होगा? शरीर की स्थूल शक्ति ज्यादा काम करती है या मन के वाइब्रेशन ज्यादा काम कर सकते हैं? मन ज्यादा सूक्ष्म है या शरीर ज्यादा सूक्ष्म है? जो जितना ही सूक्ष्म होता है उसमें उतनी ही जास्ती ताकत होती है। जैसे एटम बम बनाए हैं, एटम कितना सूक्ष्म होता है और उससे सारी दुनिया का ध्वंस हो जाता है। ऐसे ही आत्मा अति सूक्ष्म है और देह स्थूल है। स्थूल देह में बंधी हुई दादी की आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा या मनमोहनी दादी की आत्मा इतना कार्य नहीं कर सकती थी। स्थूल शरीर के बंधन से छूटने के बाद जब सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया तो उसमें ताकत जास्ती हो जाती है। तो ऐसे यहाँ भी है। तो लेकिन बाबा ये तो हो रहा है ना कि 2008 में वैष्णव शक्ति आ रही, तो स्कूल में आ रही है, क्यों नहीं आ रही? तो फिर वो पपीते के वृक्ष वाला हो। अरे वो बात अलग, ये बात अलग कि 2008 में ही क्यों आवेगी, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं? वो हिसाब बता दिया। में आए और ब्रह्मा को 14-16 साल लगे प्रत्यक्ष होने में। ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 से 16 साल तक लग गए। तब कहीं माउंट आबू में आकर के दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखा गया। तो प्रत्यक्ष हुआ कि यहाँ ब्रह्मा भी कोई है और ब्रह्मा कुमारियां भी कोई हैं। ऐसे ही दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में भी 7-8 साल लग गए। तब कहीं प्रत्यक्ष होता है कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। ऐसे ही तीसरी मूर्ति है, ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ जाती है और जितनी बढ़ती जाती है उतना टाइम कम लगता है।
तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में, और आधा समय पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल, तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 4 साल। वो बिना एडवांस में न्याय एडवांस ज्ञान सुनाना शुरू कर दे। एडवांस ज्ञान सुनाना शुरू कर दे? नहीं, जो वैष्णवी मैंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएगी बाप का, लेकिन एडवांस में आए बगैर ज्ञान सुनाएगी नहीं, वो सुनने सुनाने वाली नहीं है और समझने समझाने वाली शक्ति नहीं है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली शक्ति है। 3 पार्टियां हैं एडवांस पार्टी में। एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, ब्रह्मा, सरस्वती, विश्व किशोर भाऊ, मनमोहनी दादी, कुमारका दादी, जो अपने अपने ग्रुप में उमंग उत्साह बढ़ाने का पार्ट बजाती है प्रवेश करके। और दूसरी वो है जिनमें प्रवेश किया जाता है, वो है प्लानिंग पार्टी, जो ज्ञान के आधार पर प्लानिंग बना रही है नई दुनिया की। और तीसरी वो पार्टी है न प्लानिंग बनाने वालों में से है, न उमंग उत्साह भरने वालों में से है, प्रैक्टिकल काम करने वालों में से। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो मकान का मालिक इंजीनियर को उमंग उत्साह देता है, प्लानिंग बनाओ, मकान की नक्शा बनाओ, तो वो बनाता है। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है कि सीता जी अग्नि में समानी थी, ये भी झूठ है। वो अग्नि स्थूल अग्नि नहीं थी, योग अग्नि थी। योग अग्नि में आत्मा पवित्र बनती है। जो पवित्र चीज होती है वो अग्नि में जलती नहीं है। किचड़ा जलता है या सच्चा सोना जलता है? किचड़ा जलता है, सच्चा सोना कभी जलता नहीं है। तो ऐसे ही जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं वो योग अग्नि में निखरती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं संसार के सामने। और बाबा एक वाणी में बोला जैसे सन 76 में ड्रामा रिपीट हुआ था, मीन्स दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता के टाइम पे, मूर्ति की प्रत्यक्षता के टाइम पे भी ऐसी ड्रामा रिपीट होगा बाबा? दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो कौन सी आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हुई? पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो कौन सी आत्माओं ने पहले पहचाना? पहली मूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा को चंद्रवंशी पहले पहचानेंगे या दूसरे वंश के पहले पहचानेंगे? घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले पहचान किनको होती है? बाहर वालों को या अंदर वालों को? परिवार वालों को? परिवार वालों को होती है। ऐसे ही त्रिनेत्री शंकर के रूप में जब शिव प्रत्यक्ष होते हैं तो उस त्रिनेत्री की पहचान तीसरा नेत्र धारण करने वाले ज्ञानवंशियों को, सूर्यवंशियों को पहले पहचान होती है या चंद्रवंशियों को होती है? सूर्यवंशियों को पहले पहचान होती है। ऐसे ही जो विष्णु का पार्ट प्रत्यक्ष होगा तो विष्णु देवता प्योरिटी में अव्वल नंबर में माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय की पवित्रता बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जो पवित्र आत्माएं होंगी जन्म जन्मांतर की, जिन्होंने पवित्रता के नाम पर जौहर कर दिए, शरीर को भी आग में भस्म कर दिया ताकि विदेशियों और मुसलमानों के हाथ भी न लगने पाए, ऐसी पवित्रता को धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उनको पहचानने वाले भी कैसे होंगे? हैं? जो जन्म जन्मांतर के पवित्र होंगे, जन्म जन्मांतर की रानियों का पार्ट बजाने वाले होंगे, वो उनको पहले पहचानेंगे, दूसरे वंश वाले बाद में पहचानेंगे।
तो बाबा विष्णु के पाठ को मतलब पहले पहचानना, क्या विजय माला की मुखिया पहले? विजय माले वाले ही मण के पहले पहचानेंगे, रुद्रमाला को रुद्रमाला वाले पहले पहचानेंगे, भक्त माला को भक्ति माला वाले पहले पहचानेंगे। बाबा जैसे इंदिरा कांड हुआ था जिस समय, तो दिल्ली में सब लोगों को मार डाला गया, गले में टायर डाल के। तो उस समय हमारे घर की दुकानें भी लूट रही थी। तो हमने कहा यदि हम लोगों को इन्होंने कुछ किया तो पहले तो हम इनको मारेंगे, पहले छेड़ेंगे नहीं। अगर तो इन्होंने हमको कुछ किया तो हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं, सामना करेंगे। और यदि हमारे पे जान पे आई तो हम अपने आप मर जाएंगे। ऐसा हमने संकल्प किया था। और अकेले मैं पूरे घर में दौड़ रही थी कि तुम लोग शांत हो जाओ। खाना वाना बना के दिया, सबको खिलाया। और हमारी मौसी के साथ 2 लड़के ख़त्म हो गए थे, उनकी एक बहू, ऐसे 3 बच्चे उनके ख़त्म हो गए थे। तो उस समय हमारे मन में यही आया कि भगवान को याद करो और उसकी याद में बनाओ और खिलाओ। तो ये कैसा मतलब ये पहले का ही मतलब आत्मा में जो रील भरी हुई है, पाठ भरा हुआ है, इसके अनुसार सभी बोलते थे कि घर में ये नहीं होती तो घर में लोग कितने, घर के लोग वैसे ही खत्म हो जाते। जहाँ बुद्धि में भगवान का आसरा होता है तो दूसरों को मारने की बात आ सकती है? नहीं, ये कहा था कि अगर मतलब कुछ इन्होंने किया, अगर हो या मगर हो, भगवान जब हमारा रक्षक है तो दूसरे को मारने की बात बुद्धि में आ ही नहीं सकती। और बाबा जैसे आत्मा हत्या करना पाप है, तो जैसे अब वो रानियों ने जोहर करा तो उन्हें पाप नहीं लगा। लक्ष्य देखा जाता है, कोई काम किया जाता है उसकी भावना देखी जाती है। भावना क्या है, लक्ष्य क्या है? जौहर किया वो आत्मा को दुख देने के लिए किया या भारतवर्ष की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया? भारत की पवित्रता की पावर अक्षुण्ण बनी रहे, भारतीय राजाओं की जो प्योरिटी से यूनिटी बनने वाला वातावरण है वो बना रहे, इसलिए किया। अपने को दुख देने के लिए थोड़े किया। उन्हें तो और खुशी थी इस बात की कि पवित्रता के लिए हमारी जान भी चली जाए। जैसे लड़ाई लड़ने वाले होते हैं, युद्ध के मैदान में उमंग उत्साह में देश की रक्षा करते हैं या ऐसे ही कर लेते हैं? उमंग उत्साह रहता है तो अंत मते सो गति हो जाती है। पति की याद में शरीर छोड़ती हैं तो फिर उसी पति के साथ मिलती हैं। तो बाबा यही भाव था उस समय। तो जन्म जन्मांतर की पवित्रता जिनके अंदर होगी उनके ही श्रेष्ठ विचार होंगे। इससे आत्मा हत्या का पाप नहीं लगता बाबा। नहीं जैसे अब हो जाए कोई होते हैं जो हंसते हंसते शरीर छोड़ते हैं, उनके चेहरे पे शिकन भी नहीं आती है, तो उनको दुखी जन्म मिलेगा। या जो दुखमयी स्टेज में शरीर छोड़ते हैं उनको दुखमयी जन्म मिलेगा। ये स्टेज की बात है। हाँ, और पहले बाबा बोलते थे कि 16,000 की माला में आने से बढ़िया प्रजा में पद पाना अच्छा है। पहले बाबा बोलते थे। अभी भी तो बोले कि 16,000 की माला में दास दासी बनने से तो अच्छा ये है कि प्रजा में जाकर के साहूकार बने। आज की मूल्य में 108 का बोला, कहीं रिफाइन चेंजिंग तो नहीं हुआ है? कौन सा चेंज हुआ? अभी 108 का बोला बाबा ने पढ़ा है। क्या 108 बोला? आज बोला 108 की माला में आने से बढ़िया। 108 नहीं, 16,108। हाँ वही मैंने कहा करेक्शन नहीं है, 16,108 की माला में आए। 108 तो राजाएं हैं, उसमें आना तो अच्छी बात है। 108 की माला वो तो शिव की माला है। उतर जाते हैं खान पान के चक्कर। खान पान, हाँ उतर जाते हैं परमात्मा स्टीमर से उतर जाते हैं ना जो आत्मा है। हाँ, तो हार्ट को छोड़ के
तो है क्या उतर जाती मेरी? भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, शंकर चाप जहाज, स्टीमर माने जहाज। सिख लोग कहते हैं नानक चाप जहाज। चाप कहते हैं शरीर को। जिस शरीर रूपी चाप का या जहाज का आधार लिया, आधार लेने के बाद और फिर जो उतर जाए तो डूबेगा या जिंदा रहेगा? डूबेगा। तो ये यहाँ की बात है। 8 क्यों निकलते हैं? जो बचते हैं वो इस सृष्टि पर कितने बचेंगे? 16 4.5 लाख बचेंगे और डूब नहीं मरेंगे सब। हाँ। थोड़े बहुत देर के लिए छोड़ देते हैं ना बाबा। हैं? थोड़ा छोड़ देते हैं ना वो। हाँ, थोड़ा थोड़ा जितना। नंबरवार तो सभी हैं। 8 में भी नंबरवार होते हैं। हाँ। 3.5 साल में विष्णु प्रत्यक्ष होगा। 3.5 साल में विष्णु की प्रत्यक्षता होगी। हाँ, तो अभी मुरली में कहा विष्णु कोई मूर्ति नहीं है, 4 आत्मा का कॉम्बिनेशन। विष्णु माने क्या बताया? हाँ, 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल। तो स्वभाव संस्कार के मेल करने में कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो स्वभाव संस्कार को मिलाने में सबसे जास्ती काम करती है? हैं? नहीं, हम शक्ति की बात पूछ रहे हैं। 8 शक्तियां दिखाई हैं। तो 8 शक्तियों में कौन सी ऐसी शक्ति है जो संस्कारों को मिलाने में सबसे ज्यादा आगे है? सहन शक्ति। और वो सहन शक्ति तीनों मूर्तियों में से किस मूर्ति में ज्यादा मानी जाती है? नहीं, तीनों मूर्तियों में सबसे जास्ती सहन शक्ति उसका नाम नहीं है कि कोई ने ठोकर मारने वाली बात कह दी और हार्ट फेल हो गया, उसे सहन शक्ति कहेंगे? सहन शक्ति उसको कहेंगे कोई ने कुछ भी किया और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और बाप की बातों पे विश्वास किया। तो जो 4 आत्माएं हैं, 4 भुजाओं के रूप में दिखाई गई हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, शंकर के साथ पार्वती। वो जो 4 आत्माओं में कौन सी ऐसी आत्मा है जो सबसे जास्ती सहन शक्ति धारण करती है? बेसिक में भी सहन शक्ति धारण करती है और एडवांस में आने के बाद एडवांस में भी सबसे जास्ती सहन शक्ति धारण करती है। नहीं, ब्रह्मा तो बेसिक में ही शरीर छोड़ गए। कृष्ण की आत्मा के लिए तो शास्त्रों में भी दिखाया जाता है कि बहेलिये ने पांव में तीर मारा और मर गए। जगदम्बा। हाँ जी, जो पार्वती वाली आत्मा है वो पार लगाने वाली बनती ही तब है जब उसमें इतनी प्योरिटी की पावर है कि यूनिटी बनाई लेती है। सहन शक्ति के बाद सहन शक्ति सब गुणों का राजा माना जाता है। तो जो 4 आत्माएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार का मेल दिखाया जाता है, उनमें कोई आत्मा तो ऐसी होगी सबसे जास्ती सहन शक्ति धारण करने वाली हो। जगदम्बा। जगदम्बा अगर सहन शक्ति धारण करने वाली हो फिर महाकाली का पार्ट क्यों बजाएगी? और 33 साल ब्रह्मा का पाठ चला है 33 साल। हाँ जी, 33 साल शंकर की पर्सनालिटी का पाठ। ठीक है। 33 साल में थर्ड मूर्ति आने वाली है, उसका पाठ पूरे होना है। अच्छा, ब्रह्मा का पाठ चल रहा है कि नहीं अभी? है ब्रह्मा का पाठ देखा जाए तो एक मूर्ति ने तो पहले कर चुकी है। एक मूर्ति तो पहले कर चुकी है ब्रह्मा का पाठ।
लेकिन बाबा कहता है अरे ब्रह्मा का पाठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चल रहा है। और अगर वैसे अगर उसके विराट के हिसाब से देखा जाए तो 30-33 साल में ब्रह्मा का पट मिले हुआ, 30-33 साल दूसरी मूर्ति का, वो 30-33 साल तीसरी मूर्ति का लग जाएंगे। लेकिन अभी जैसे शास्त्रों को अपन टैली करें तो भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा आई तो शंकर की जटाओं में समा गई, और जबकि शंकर की पर्सनालिटी का पार्ट पूरा हो गया और गंगा अभी तक निकली नहीं, तो इसका बेहद में कैसे टैली करेंगे? गंगा के लिए मुरली में तो बोला है ज्ञान गंगाएं निकलेंगी, अंत में तो बीच में कैसे निकल पड़ेंगे? तो अंत में फिर शंकर की पर्सनालिटी का 2006 तक फाइनल पार्ट था, वो पूरा हो चुका है, तो अब फिर किस पर्सनालिटी के लिए अपन इसको लागू करेंगे? विष्णु की पर्सनालिटी के लिए? विष्णु में तो राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और उनकी सहयोगिनी शक्तियों चारों आत्माएं मौजूद है। बाबा ये दो मूर्ति फ्रंट में भी तो होना चाहिए, एक तो क्या बोलते हैं तपस्या करने वाली मूर्ति भागीरथ और एक शंकर, दो पर्सनालिटी होना चाहिए ना ब्राह्मणों के बीच में। भागीरथ ने तो तपस्या करी, गंगा शंकर की जटाओं में समा गई। भागीरथ किसे कहा जाए? भाग्यशाली रथ किसको कहा जाए? राम की आत्मा। तो सुप्रीम सोल किस में प्रवेश करता है आदि से लेकर अंत तक? राम वाली आत्मा है। तो प्रजापिता की पर्सनालिटी भी तो ब्राह्मणों के बीच में होना चाहिए। और प्रजापिता की पर्सनालिटी ब्राह्मणों के बीच में होनी चाहिए। प्रजापिता के बच्चे होंगे तो उनको दिखाई पड़ेगी, बच्चे नहीं होंगे तो दिखाई कहाँ से पड़ेगी? कहता है शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं? शिव बाबा को तो प्रजापिता नहीं कहा जा सकता। शंकर को प्रजापिता नहीं कहा जाता। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहा जा सकता। हाँ, और शिव को भी प्रजापिता नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रजापिता होता है पतित प्रजा का पिता। प्रजा पतित है तो पिता भी पतित है। जब सारी प्रजा पावन बनती है तो अंत में पिता भी पावन बनता है। उसको कोई मरते हुए देखेगा ही नहीं, वो सब बच्चों का उद्धार करने के बाद फिर अंत में वापस जाएगा। तब तक सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में रुकी रहेंगी। बाबा ने मुरली में कहा मनुष्य आत्माओं का पिता प्रजापिता है, शिव बाबा तो आत्माओं का पिता है। ये तो दो पर्सनालिटी अलग अलग हो जाती। पर्सनालिटी कहाँ हो गई? तुम पर्सनालिटी नहीं जानते हो? पर्सन कहते हैं व्यक्ति को, तो बाबा ने मुरली में पर्सन कहते हैं व्यक्ति को, जो व्यक्त हो उसको कहते हैं पर्सन, और जो अव्यक्त हो आंखों से दिखाई न पड़े उसको पर्सन नहीं कहेंगे। शिव पर्सनालिटी नहीं है, वो कोई पर्सन नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा दिखाई पड़ती है क्या? नहीं, वो तो अव्यक्त चीज है। लेकिन जब साकार में प्रवेश करता है तो पर्सनालिटी बन जाती है। वो शिव की भी पर्सनालिटी है, राम वाली आत्मा की भी पर्सनालिटी है, और चंद्रमा के रूप में प्रवेश करने वाले कृष्ण की भी वही पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी एक और आत्माएं अनेक, आत्माएं तीन। बाबा ने बोला है कि बिंदी अलग है और साकार और निराकार का मेल अलग है। बाबा ने पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साकार है वो साकार राम की आत्मा को साकार समझ लिया, वो तो नहीं है। साकार माने जिस तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, और जिसने प्रवेश किया हम उसको देखते हैं, हम राम की आत्मा को नहीं देखते। हम किसको देखते हैं? हम राम को बाबा समझते हैं या शिव को बाबा समझते हैं? हम शिव को बाबा समझते हैं। ये भूल ब्रह्मा कुमारियों में भी हुई। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं राम के बंदे और हाँ कृष्ण के बंदे, ये दोनों आंखों के अंधे। अरे राम की और कृष्ण की आत्माओं को तो हम भूल ही जाएं। हमको एक को याद करना है या तीन को याद करना है? एक को, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसे नहीं एक राम बाबा एक कृष्ण बाबा दूसरा न कोई है, तो दोनों बुद्धि भ्रष्ट करने वाले रहे। बाबा अभी बाबा बोला वही मैं पूछना चाह रहा था बाबा, ये लुका छुपी का खेल कब तक चलता रहेगा? काहे का लुका छुपी? तुम्हारे लिए लुका छुपी का खेल होगा। अभी 2000 में अव्यक्त वाणी बोल दिया, दुनिया वालों के लिए बाप गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो किन के लिए लुका छुपी है? दुनिया वालों की लिस्ट में हो तुम। हम तो सन्मुख बाप के। बाबा ने कहा है ना जैसे त्रिमूर्ति को रखना रहेंगे हैं?
त्रिमूर्ति का चित्र रखना रंग इसलिए है कि 3 चित्रों को याद करोगे तो उन 3 चित्रों की जो पर्सनालिटी है और जो उनका व्यवहार है, जो उनके अंदर खासियत है, वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। तो अभी तो बाबा ये बोलते थे त्रिमूर्ति के चित्र के आगे बैठो और विचार सागर, वो विचार सागर मंथन करने के लिए, याद करने के लिए नहीं। अब तो मना ही कर दिया। विचार सागर मंथन अलग बात है और याद करना अलग बात है। याद करने के हिसाब से तो ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? वो इसलिए शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने। शरीर नहीं छोड़ दिया तब नहीं कहते थे, तब भी तो कहते थे कि इस ब्रह्मा के चित्र को नहीं रखना है, क्योंकि जानते थे। हैं? हाँ जैसे आता है हाँ, फादर का मतलब ये होता है ब्रह्मा को फादर कीजिए। फादर का 2 रूप में पार्ट है। फादर हमारा शिव है या फादर हमारा राम है? फादर हमारा शिव है। नहीं, हमारा पहले तो पक्का ये करो, फादर कौन है? फादर राम है या कृष्ण है या शिव है? हमारी बुद्धि में कौन सा फादर बैठा हुआ है? एक आदमी जिसका प्रश्न है उसको समाधान होने दो। हाँ, आत्माओं का फादर हमारी बुद्धि में है, वो ही ऊंचे ऊंचे है। तो जो आत्माओं का फादर है वो 2 रूप में पार्ट बजाता है। एक तो माँ के रूप में, उसको कहते हैं त्वमेव माता। ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल ने 63 जन्म में वो माता का पार्ट नहीं बजाया। इतना सहन शक्ति का पार्ट 63 जन्म में नहीं बजाया। उस समय वो माँ नहीं था। माँ कब बना? जब शिव ने प्रवेश किया। तो वो माँ है। फॉलो मदर बाद में, पहले क्या? फॉलो फादर। तो माँ की बात अलग, और वही माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जब डायरेक्ट फादर के रूप में पार्ट बजाती है तो फादर कहा जाता है। उसमें भी 2 बातें हैं। साकार रूप में जो पार्ट बजाया उसको फॉलो करना है कर्म इंद्रियों के रूप में, और निराकार रूप में जो पार्ट बज रहा है या आकारी शंकर के रूप में जो पार्ट बज रहा है उसको फॉलो करने की बात नहीं है, उसको डायरेक्शन को मानने की बात है। एक होता है डायरेक्शन से फॉलो करना और एक होता है कर्मों में फॉलो करना। तो ब्रह्मा के रूप में जो बाप ने पार्ट बजाया उसको कर्मों में फॉलो करना है, और जो सदगुरु के रूप में पार्ट चलता है उसके आर्डर को फॉलो करना है, कर्मों को फॉलो नहीं करना। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु के जो कर्म होते हैं उन कर्मों को फॉलो नहीं करना है। वो कर्म नहीं करना है जो गुरु कर्म करता है। क्या करना है? जो गुरु कहे वो करना है। बाबा शंकर को बोला है कि शंकर तो अमरनाथ है, फिर ऐसा क्यों बोला बाबा कि उसको कोई मरते हुए नहीं देख सकता है? अमरनाथ है तो अमरनाथ का मतलब क्या हुआ? आ माने नहीं, मर माने मर। जो न मरे सो अमर। तो फिर ऐसा क्यों बोला? तो उसको कोई मरते हुए देखता ही नहीं तो कैसे कहेंगे तो हमारे कि मरनाथ है? तो बाबा उसको मरने की नहीं, क्या तो अमरनाथ तो है। वो तो अमरनाथ ही है। अमरनाथ तो है वो। उसको कोई मरते हुए देखा ही नहीं तो मर कहेंगे या अमर कहेंगे? अमरनाथ, अमर कहेंगे। अमर नाम ही है। तो वो ऐसा पॉइंट क्यों बोला कि मरते? इसीलिए बोला है कि संगम युग में कोई एक ही आत्मा ऐसा पार्ट बजाती है जो अनिश्चय बुद्धि हो के मरती नहीं है। बाप के ऊपर आदि से लेकर के अंत तक उसको निश्चय अटल रहता है, इसलिए अमरनाथ है। और बाकी सबको आज निश्चय है, आज लिखेंगे हमारा बाप है, और कल अनिश्चय हो, कल अनिश्चय हो जाता है। भ्रम में पड़ जाए। और बाबा मुरली में बोला है, मुरली में बोला को तो बाबा मुरली में बोला कि ये भले ही एक कमरा हो, वही में किचन हो, वही में खाना बनाओ, वही में सब क्लास लगाओ तो कर सकते हैं। तो बाबा ने बोल गई तो बात कर। नहीं तो पूछ रहा है बाबा से, पूछने की क्या बात? नहीं तो खोल ले। तो इसमें पूछने की बात तो नहीं है। वाणी बोल रहे छोटा कमरा आएगा खोल ले। ये भगवान, इसमें पूछने की बात नहीं है। इसमें ये लायकात की बात है कि गीता पाठशाला खोलने के बाद अगर समझने वाले कोई जिज्ञासु आ जाते हैं
तो हम उनके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। आप ही करोगे समाधान? तो आप ही गीता पाठशाला खोलो। आप चलाओ क्या? एक बात समझ में आया है कि जो बेसिक वाले हैं ना वो यानी कि एडवांस ज्ञान लेने के बाद और भी पावरफुल हो जाएंगे और 2036 तक ये यानी दोनों मिलेंगे। 2036 तक ही दोनों मिलेंगे, बीके और एडवांस। बीके माना भक्ति नहीं, जो मानता वो बीके माने भगत। भगत माने जो सुनते हैं और सुनाते हैं। क्या मुरली सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे और समझेंगे और समझाएंगे नहीं। मुरली के जो भी महावाक्य सुनेंगे और सुन करके वो महावाक्य दूसरों को सुनाएंगे, लेकिन उनका अर्थ नहीं जानते, तो वो है भगत। जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों में शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ेंगे सुबह से लेकर शाम तक, गीता पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते ही चले जाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। अगड़म बगड़म अर्थ, भगवान सर्वव्यापी है, अर्थ ये निकाल दिया। तो ये भक्ति हुई, ये ज्ञान हुआ, भक्ति, ये तो भक्ति हो गई। बाबा जैसे अभी ये रक्षाबंधन में कितनी सारे गुजरियां बोलती है, ये क्या है? सब भक्ति है। भक्ति के लिए फिर वो घर घर फिरते हैं, आने के मेहरबानी करो, मेहरबानी और बस वही कर्म करेंगे। उसी दिन बस मिलेंगे, बाद में फिर वही करेंगे। तो अपन भाई आत्मा कर रहे हैं, क्यों बोलती है? अपन तो नहीं कर रहे। बोलती है इसका क्या? जो भक्ति में जो भी कर्म होते हैं, वो भक्ति के कर्मों का कारण क्या है? अगर कारण नहीं जानते तो करना बेकार है। ज्ञान में हम जो कर्म करते हैं, हम जानते हैं कि ये कर्म क्यों करते हैं, जान के पहचान के तब कर्म करते हैं। उससे पूछते ये क्यों करते, बोलते परंपरा चली आ रही है। रुको तो। लेकिन बाबा ये आया है ना कि वो जब तक 2036 तक अगर मिलेंगे नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो मिल जाएंगे, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, तो फिर वहाँ तपस्या भूमि में कैसे जाएंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी पहले रुद्रमाला में मिलेंगे या पहले आधार मूर्तों में मिलेंगे, बेसिक में मिलेंगे? पहले रुद्रमाला में मिलते हैं। मिलेंगे तब जब पहले सूर्यवंशी प्रत्यक्ष हो और सूर्यवंशियों के बाद फिर चंद्रवंशी प्रत्यक्ष हो। जब तक प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही नहीं लिया है तो मिलने का सवाल कहाँ पैदा होता है? पर वो मान टाइम खाली नहीं करेंगे, तपस्या भूमि फिर कैसे बनेगी? चिंता हो गई भैया, तो खाली बाबा जाना, बाप जाना, चिंता हो गई भैया। जमीन लेकर डाल दो, मकान बना लो। वो तो भक्ति मार्ग में जैसे आज की सरकार में पार्टियां बोलती हैं, पार्टी वाले लोग बोलते हैं गद्दी खाली करो कि जनता आती है। ऐसे यहाँ गीत गाना शुरू कर दिया, गद्दी खाली करो। अरे अपनी लाइन बड़ी बनाओ, उनकी लाइन खुद ही छोटी हो जाएगी। 36 तक मिलेंगे ना तो अंत तक कोई भी नहीं समझ पाता। जब रिजल्ट निकलता है और माला के मणके पिरोए जाना शुरू होते हैं, पहला मणका जब पिरोया जाता है माला में, तो जगन्नाथ का कोई सहयोगी बचता है? नहीं है, कोई नहीं सहयोगी बचता। बाबा हाँ, तो पहला मणका तैयार हो गया। मैंने जो आपका प्रत्यक्ष हो गया उसको एक टाइम के लिए अकेला होना चाहिए। अकेले की बात यह है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, देह और देह के संबंधों से मोह नष्ट हो जाए। ये हमारे कोई अपने नहीं है। एक परमपिता परमात्मा के अलावा सब पराये हैं। ये बात बुद्धि में पक्की बैठती नहीं है, सब धोखेबाज हैं। बाप बाप नहीं रहेगा,
बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी अभी भी नहीं है। अभी भी धोखा देते बाबा, सब धोखा देने वाले। राम नाम सब तपा होंगे बाबा पति है, राम नाम सब है, पति है अभी, पति है अभी भी नहीं है, मतलब आपने बोला अभी। ज्ञान में जो चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं उस समय तो ये पक्का हो जाने जब चाहिए कि हम आत्मा आत्मा भाई 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 है, पत्नी अतनी का सवाल ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बाबा हाँ। अब क्लास होती है अगर हाँ? तो क्लास होती है अगर तो बच्चे का अगल है को माने शादी कर दी हाँ? बच्चे की अगर हाँ। अगर आत्मा आती है तो करें कि नहीं? पर्दा डाल लो। हाँ पर्दा लगा दो, बस पर्दा तो डाल रहे हैं, के बाद तो लगा रहे हैं। मनु बाबा से भी पूछे क्या क्लास लगाए आ रही आत्मा तो हाँ बाबा गीता पाठशाला पे शादी कर देंगे। बच्चों की शादी कर दी, गीता पाठशाला खत्म। अलग है, अलग है, अलग माना भीतर है उते भीतर एक कोठागल है, छुपा के रखे हुए हैं। कोठागल है हाँ, और अगल क्लास हो रही है। शिव बाबा का मंदिर है, वो शिवालय कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, देवालय कहा जाता है। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई वैश्या बैठ जाए और अपना धंधा शुरू कर दे तो लोग मानेंगे मंदिर को? तो क्लास बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। या तो बच्चों से जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा गेट आउट, ऐसे बच्चों को अलग कर दो। उसी में मंदिर बनाओ लक्ष्मी नारायण का, दूसरों को लक्ष्य दो, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, और उसी में गंध चलता रहे तो फिर मंदिर बनेगा? वो तो अलग है ना। क्या अलग है? रास्ता अलग है जाको। हाँ पाठशाला अलग है, पाठशाला अलग। दीवार पड़ी हुई है। हाँ नहीं ऐसा है बाबा, जैसे वो कमरा है और झाई मतलब गीता पाठशाला चलती है, वो कमरा में वो लड़के तो बीच में आने जाने का रास्ता है ना, फिर तो खत्म हो गई नहीं। आप कहाँ रखें? अब कहीं रखो जो तो तुम्हारी रखने की बात है। बाबा एक वाणी में बोला था, सीधी सी बात, ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को अलग कर दिया। तुम्हें गंध खाना है तो बाहर की दुनिया में जाओ, हमारे से कोई कनेक्शन नहीं। तो हमारे बच्चे नहीं, हम तुम्हारे बाप नहीं हैं। भारत में वर्ल्ड कप जीता है। हाँ, इसका भी क्या कुछ चैतन्य भारत के साथ कोई कनेक्शन है वर्तमान के? अरे जो कप कप देखते रहते हैं टीवी में वो ही पूछेंगे। बाबा कहते हैं ना सारी घटनाओं का कुछ न कुछ बेहद से संबंध है। हाँ, तो क्या इसका भी कुछ संबंध है? माना दुनिया में जो बातें हो रही हैं उन्हीं में बुद्धि रमी रहे, शिव बाबा को अलग से याद करने की दरकार नहीं। बाबा तो याद रहता ही है बाबा, इसका कुछ संबंध है? रहा याद ऐसे। हाँ। 2004 में बोला, मतलब वाणी में बोला कि 2004 में शंकर का पार्ट क्लियर हो गया, मतलब खत्म हो गई। तो फिर क्लियर हो गया माने खत्म हो गया? तो कैसे बाबा दूसरी मूर्ति का पार्ट खत्म हो गया ऐसा बोला वाणी में? ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो गया? नहीं, जब ब्रह्मा का ही पार्ट नहीं खत्म हो गया, अव्यक्त वाणी में बोला है ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है ब्रह्मा का पार्ट खलास नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा पहली मूर्ति का ही पार्ट खत्म नहीं हुआ तो शंकर का कैसे खत्म हो जाए? तो फिर ऐसा वाणी में क्यों बोला हैं? वाणी में ऐसा क्यों बोला कि 2004 में? वाणी में तो आज भी बोल दिया तुम शंकर को खत्म नहीं करो, शंकर को तुम खत्म करोगे तो शंकर तुमको खत्म कर देगा। बाबा इसका बेहद का राज क्या है ये बताइए। वेद का अर्थ ये है कि शंकर का पार्ट कुछ समय का है, वाणी और वाणी के आधार पर वाइब्रेशन बनाने का। जब वाइब्रेशन तैयार हो जाता है, वाइब्रेशन की पावर तैयार हो जाएगी तो बोल बोल का पार्ट खत्म हो जाता है। बाकी ऐसे नहीं शंकर खत्म हो जाता है या ब्रह्मा खत्म हो जाता है। हाँ, पार्ट जो है वो अलग अलग टाइम पर उधे हुए हैं। तो बाबा वाणी तो अभी भी चल जब ब्रह्मा का पार्ट है तो विष्णु और शंकर का पार्ट नहीं। जब शंकर का पार्ट है
तो प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मा और विष्णु नहीं, और जब विष्णु का पार्ट है तो चारों आत्माएं हैं। वाणी तो अभी भी चल रही है। क्यों? गीता पाठशाला खत्म हुई? खत्म हुई, दूसरी गीता पाठशाला बन जाती है? कहाँ बना? जिनके अंदर वो ज्ञान में चलने की पावर और मुकाबला करने की पावर होगी वो चलाएंगे। बता तो दिया। अगर तुम्हारी रचना तुम्हारी कंट्रोल में नहीं हो तो उसको अलग करो, अलग करें। और क्या? नहीं तो दूसरों को गीता पाठशाला खोलने दो, दूसरी जगह। और दूसरे की गीता पाठशाला खोल के बैठे हैं जो नीति नियमों पर चल पाए। दूसरे खोल लें। और क्या, दूसरे लोग खोलेंगे। खोले आप, कौन की कह रहा हूँ कि खोलो। आपके कहने की बात थोड़ी ही है, जिनको खोलना होगा वो अपने आप ही खोल लेंगे। और बाबा सन 36 में तो 100 साल पूरे हो जाएंगे। बाबा सन 36 में आए थे और अब 36 में पूरे हो जाएंगे 100 साल। सन शक्ति में क्या पूरा हो जाएगा? 100 साल पूरे हो जाएंगे बाबा को आए हुए। हाँ, शिव बाबा को तो स्थापना तो हो चुकेगी ना सन 36 में। हाँ नई दुनिया में। हाँ हाँ, फिर ये बहन बोली ना कि सन 36 में मिलेंगे आप वाले और एडवांस वाले, तो पहले ही मिलना चाहिए, तब तो स्थापना होगी दोनों, विजयमाला और रुद्रमाला का मिलन होगा तभी। अरे 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले और 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले। तो जन्म देने वाले पहले पावरफुल बनेंगे या जन्म लेने वाले पावरफुल बनेंगे? देने वाले बनेंगे। जन्म देने वाले पावरफुल बन जाएंगे तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जन्म लेने वालों को, जन्म लेने वालों को जब शरीर ही छूट गया तो उनको कौन पूछेगा दुनिया में? हाँ, 4.5 लाख जब हो जाएंगे इकट्ठे तो 2018 तक में पता है कि श्री कृष्ण को जन्म हो जाएगा। जन्म होने से कोई इकट्ठे हो जाते हैं क्या? जन्म होगा तो 4.5 लाख के बीच में परिवार में होगा या छोटा सा परिवार होगा? छोटा परिवार मतलब इकट्ठा रहेगा कि जैसे अभी चल रही है गीता पाठशाला अलग रहेंगे। गीता पाठशालाओं में भी धारणाएं अलग अलग तरीके की हैं, सबकी एक जैसी धारणा थोड़ा ही है। बाबा 4.5 लाख जी अगर नंबर बार जाएंगी के इकट्ठी जाएंगे? सब इकट्ठे ही जाएंगे, लेकिन फिर भी लाइन होगी, जैसे बारातियों की लाइन होती है तो ये भी लाइन होगी। इकट्ठे का मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड में सब इकट्ठे हो जाएंगे, नंबरवार जाएंगे और नंबरवार इस षष्ठी पर आएंगे। बाबा ने मुरली में बोला है कि एक ही ट्रेन चलेगी उस समय। तो कराची में जब खून की नदियां बही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो जिनको जाना था वो एक ही ट्रेन में चले गए या 2-4 ट्रेनें मिलती रही लगातार? एक ही में। जैसे पहले हुआ आदि में हुआ वैसे अंत में होगा। बाबा करण कराम आप ही हो, अब हम कौन से, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते छुपी बात। हाँ, तुम करता हो? भगवान जो करण करावनहार कहा जाता है वो कोई जादूगरी करता है क्या? नहीं। अंधश्रद्धा फैलाने वाली जादूगरी तो नहीं करता है। हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और याद तो कर सकते हो। तो शंकर याद के बल से विश्व की बात सही ले लेता है, तो आप भी ले लो। बाबा, हाँ, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हाँ जी। बाबा ने मुरली में हाँ, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। और बृहस्पति की दशा अच्छी मानी जाती है। बृहस्पति की दशा अच्छी मानी जाती है। हाँ जी। जब बृहस्पति की दशा अच्छी है तो फिर ग्रह तो रतन में है, देवी ग्रह है, वो रतन की साइड संज्ञा मिलेगी इनको। तो अष्टदेवों में है या बृहस्पति या नहीं है?
जब है ही बृहस्पति माना वृक्षपति, और वृक्षपति तो बीज ही होता है। जो सारी सृष्टि का बीज होगा, सारी सृष्टि का बाप होगा, तो मुखिया ही होगा ना। नहीं बाबा, मुखिया तो है, लेकिन फिर ग्रह रतन में उसमें इसको वो मिल रहा है। जितने भी ग्रह है वो रतन की श्रेणी में आ रहा है, रतन का टाइटल मिल रहा है उन ग्रहों को। तो फिर ये क्या है? क्या है भाई, इनको रतन का टाइटल दिया जा रहा है। जैसे कि सूर्यवंशी जो है क्या बोलते हैं, अष्टदेव, सूर्यवंशी की अष्टदेव अलग है और रतन अलग है। जो अष्टदेव हैं वो सब सूर्यवंशी हैं। जो सूर्यवंशी होते हैं वो सब हीरो पार्टधारी हैं। जिसमें बृहस्पति की पर्सनालिटी भी सूर्यवंशी है क्या? वो सारे ही सूर्यवंशी हैं, 8 देवता। देवता कहा ही उनको जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, जिनके पूरी 16 कला संपूर्ण होती हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो हैं वो सूर्यवंशी नहीं है। तो बृहस्पति की पर्सनालिटी अष्टदेवों में है या अष्टरत्नों में? मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। 8 देवों की पर्सनालिटी, अकेले बृहस्पति को छोड़ो, 8 देवताओं की पर्सनालिटी अष्टदेव में है। तो बृहस्पति तो रतन की संख्या मिलेगी, रतन का। बृहस्पति भी रतन है, और जो 8वां देवता है वो भी हीरा रतन है। वो सब हीरे ही हीरे हैं, कमजोर रतन नहीं है। नहीं, अष्टदेव होते हैं सूर्यवंश से, और दूसरे दूसरे वंशों के जो 12 के ग्रुप हैं उनके मुखिया हैं रतन, जिनकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश करेंगे। जो ताकतवर होगा वो तो प्रवेश करेगा ही। तो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी के अष्टदेव और अष्टरत्न कौन है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी में भी अष्टदेव अष्टरत्न होने चाहिए दोनों। तो हर एक धर्म की अपनी अपनी माला होती है, इसमें नई बात क्या है? ऐसा कोई धर्म है जो